हेलो फ्रेंड्स। हमने लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 पढ़ा था और आज हम लोग पार्ट 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, करते हैं शुरुआत। आपको जो स्लाइड अभी दिख रही है उसमें डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी के बारे में बताया है। फ्रेंड्स, 18th सेंचुरी में यूरोप ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली थी, खासकर साइंटिफिक फील्ड में। और इसीलिए अब उनको ये चीज़ लगने लग गई थी कि हिस्टोरिकल रिसर्च को भी वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और मेथड्स के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। और धीरे धीरे इस चीज़ को इम्पोर्टेंस भी मिलने लगा। पहले तो वो लोग डिवाइन फिनोमेना, फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस को इम्पोर्टेंस देते थे, लेकिन बाद में उनकी थिंकिंग चेंज हुई। आपको बता दूं कि गोटिंगन यूनिवर्सिटी ये पहली यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट हिस्ट्री का बनाया गया था, और इसके बाद काफ़ी सारी जगह पर भी शुरू हुआ। अब हम लोग बात करेंगे अलग अलग नोटेबल स्कॉलर्स की, हिस्टोरियंस की, जिन्होंने काफ़ी एक अलग नज़रिया दिया हिस्ट्री को। इसमें पहले रेने डेस्कार्टे। इनका ऐसा मानना था कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स की रिलायबिलिटी को क्रिटिकली एग्जामिन किया जाना चाहिए, और इसी के बूते वो आगे बढ़ते भी गए। नेक्स्ट जो स्कॉलर थे वॉल्टेयर, ये इनको फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी भी बोला जाता है। इनका ऐसा मानना था कि क्रोनोलॉजी जो रहती है इवेंट्स की वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसके साथ साथ सोशल ट्रेडिशंस, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इनको भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए हिस्ट्री के लिखने में। और आगे आप जैसे बढ़ेंगे तो हमारे नेक्स्ट हिस्टोरियन है जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल। इनका मानना था कि हिस्टोरिकल रियलिटी को लॉजिकल मैनर में प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है, और आने वाले समय में हिस्ट्री को प्रेजेंट करने के तरीके में भी बदलाव आएगा। इन्होंने जो 2 बुक्स लिखी थी उनके नाम आपको देखने को मिल ही रहे हैं। इसके साथ साथ इनका बोलना था कि किसी भी चीज़ को अगर समझना है तो उसके सही और गलत दोनों पहलू को समझना ज़रूरी है, और इसी थियोरी को नाम दिया गया था डायलेक्टिक्स। आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट स्कॉलर लियोपोल्ड वॉन रेंके। इनका ऐसा मानना था कि हम लोग जिस डॉक्यूमेंट्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको ध्यान से एग्जामिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हमारा हिस्ट्री का बेस ही अधूरा रह जाएगा। तो इसीलिए वो इसके बहुत फेवर में थे कि क्रिटिकली एग्जामिनेशन होना चाहिए। वो इमेजिनेटिव नरेशन के बहुत ही विरोधी थे, दुर्विरोधी थे। उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी कि हिस्ट्री को इमेजिनेट किया जा रहा है। हमारे नेक्स्ट हिस्टोरियन कार्ल मार्क्स। इनका नाम आप सभी ने सुना होगा। ये जर्मनी से थे, लेकिन इनकी आइडियोलॉजी रशिया, चाइना में आज भी बहुत पॉपुलर है। अब इनका ऐसा बोलना था कि हिस्ट्री ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में नहीं है, ये जीने वाले लोगों के ऊपर है। इनका मानना था कि जिन लोगों के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और जिनको इनकी ज़रूरत होती है, उनके बीच के रिलेशन को हिस्ट्री डिफाइन करता है। इन्होंने ह्यूमन हिस्ट्री को क्लास स्ट्रगल का भी नाम दिया था। इनकी एक बुक बहुत मशहूर हुई थी जिसका नाम था दास कैपिटल। और जैसे कि आप जानते हैं, कार्ल मार्क्स ने लोगों को 2 क्लासेस में डिवाइड किया था, एक हैव्स, दूसरा हैव नॉट। तो ये है कार्ल मार्क्स। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जिसके बारे में हमको पढ़ने को मिलेगा वो है एनएलएस स्कूल। फ्रेंड्स, ये स्कूल इस हिसाब से दिया गया यहाँ पे स्कॉलर्स में, क्योंकि यहाँ पे एक नज़रिया प्रोवाइड किया गया था हिस्ट्री को लिखने का। ये 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ये स्कूल बनाई गई थी फ्रांस में, और इसने हिस्ट्री को एक अलग ही मुकाम दिया। इनका बोलना था कि हिस्ट्री सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स के ऊपर नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी होनी चाहिए। नेक्स्ट, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। आपने अभी तक जितने भी स्कॉलर्स देखे सब मेल्स थे, तो ऑब्वियस है जो पर्सपेक्टिव होता था वो मेल पर्सपेक्टिव होता था। कभी औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी नहीं गई हिस्ट्री को। लेकिन सिमोन दी बेवर, जिनका इमेज आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये लेडी थी जिन्होंने इसका क्रिटिसाइज़ किया, और उन्होंने कोशिश की कि औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हिस्ट्री को लिखा जाए और उनको भी इम्पोर्टेंस दे और आदमियों की थिंकिंग को चेंज किया जाए। 1990 के बाद वुमेन को इंडिपेंडेंट सोशल क्लास का दर्जा मिला था। हमारे आखिरी हिस्टोरियन माइकल फॉकल्ट। फ्रेंड्स, इनका ऐसा बोलना था
कि हिस्ट्री का काम सिर्फ पास्ट इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने का नहीं होना चाहिए। आर्कियोलॉजी का मेन काम है कि जो ट्रांजिशंस हुए पास्ट में उसको बताया जाए, सिर्फ हिस्टोरिकल ट्रुथ को वो निकालने का कोशिश ना करें। इसके साथ साथ उनका मानना था ट्रांजिशन यानी चेंजेस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हिस्ट्री का। काफ़ी अनएक्नॉलेज्ड एरियाज जिनको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया हिस्टोरियंस की तरफ से, उनको उनके ऊपर इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा, जैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मेडिकल साइंस, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन एट्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, हमने इस पार्ट में अलग अलग हिस्टोरियंस के बारे में पढ़ा जिन्होंने हिस्टोरियोग्राफी को एक अलग नज़रिया दिया और अपने अपनी बातों को अपने बुक्स में मेंशन किया था। आई होप आपको हमारा ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा, और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम या आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप प्लीज़ हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।